मैं प्रोफेसर हारिस हूँ सिविल हॉस्पिटल कराची से। जो हमारा वर्क है और हमारी जो लाइफ है उसका अपना बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे वक्त मामलात हैं, ज़ाहिर है मल्टीपल जॉब्स हैं। हमारा कराची बड़ा शहर है, फासले हैं, ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, बहुत वक्त उनमें लग जाता है। मैं फिर और दीगर मसरूफ़ियत भी हैं। ड्यूटी टाइमिंग्स लोगों के, हमारे मेडिसिन के तो लोगों के ऐसे हैं कि ज़ाहिर है हम राउंड द क्लॉक काम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा टाइम कंपैरेटिवली बाकी प्रोफेशंस के हमें देने होता है। तो ये बैलेंस रखना, फिर हम अपनी स्ट्रगल फेज़ पे होते हैं जहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फिर ट्रेनिंग करके हम अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें बैलेंस रखना और बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ज़ाहिर है लोग जो फैमिली कर लेते हैं और उनकी फैमिलीज़ की भी अपनी लायबिलिटीज़ होती हैं, फिर माँ बाप हैं, फिर और दोस्त हैं, तो ज़ाहिर है इनमें बैलेंस रखना बहुत मुश्किल काम है और आजकल के दौर में और मुश्किल हो गया है। लेकिन ज़ाहिर है इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो उसको उस अक़ल की मेराज पे रखा, तो ये तो ज़ाहिर है उसको अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। और जैसे कि आजकल हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास ये सोशल मीडिया है, हमारे पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखें 24 घंटे का जो दिन है वो तो ना 24.5 हो सकता है, ना 23.25 हो सकता है, वो तो 24 ही रहेगा। हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो भी इस 24 घंटे को बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते थे, क्योंकि वो फजूलियात में नहीं पड़ते थे। और हम ज़ाहिर है हमारी अपनी मसरूफ़ियत ज़रूर है, हमारे पास उसकी अहमियत है, लेकिन अगर हम ये श्योर करें कि भाई क्या चीज़ हम कहाँ से कर्टेल कर सकते हैं, तो वो जो हमारा अच्छा वक्त होगा वो हम अपनी आराम में लगा सकते हैं। फिर हमारे पास हमारी फैमिली है इमीडिएट, हम उसको दे सकते हैं। फिर पहले जो ज़माना था जिसमें आप लोगों के पास तीमारदारी के लिए जाते थे, उनकी दिलजोई करते थे, शादियों और बाकी तकारीब में जाते थे, जो इंतकाल या इस तरह की तकरीब होती थी उसमें जाके उनकी हौसला अफजाई करते थे। तो ज़ाहिर है अब इस मसरूफ़ियत में ज़ाहिर टाइम नहीं निकल पाता, लोग उस तरह नहीं जाते। इमीडिएट जो करीब के लोग होते हैं वो तो ज़रूर जाते होंगे, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है। लेकिन हमारा जैसा पहले एक महल्ले था, तो महल्ले के लोग एक दूसरे से मिलते थे। तो अब आप देखें ना कि अगर जैसे जैसे सिचुएशन हो, ये तो अभी 2023 में हो रहा है, अब आप इसको कंपेयर करें 2040 में, तो अगर हम इसकी आज फिक्र नहीं करेंगे तो ये और हम रोबोट तो नहीं है, हमें ज़ाहिर है रेस्ट चाहिए, हमें सारी चीज़ों का ख्याल चाहिए। तो अगर हम इस तरह रखेंगे तो जब आप कहते हैं ना, जब आप कोशिश करते हैं तो आपको मिल जाता है, जब तक आप कोशिश ना करें तो अल्लाह भी मदद नहीं करता। तो सबसे पहले हमें ये इरादा करना होगा कि आज से अपने वर्क और अपनी लाइफ के मामलात में बैलेंस पैदा करना है, और यही 24 घंटे हैं, इसमें से निकालना है। असल में क्या है कि देखिए ये तो पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है ना। जब आप आराम नहीं करते सही, आप ओवर एक्सर्शन का शिकार होते हैं, आपकी जो वर्किंग आवर ज़्यादा हैं और रेस्ट आवर या फैमिली टाइम आपका कम है, तो आप ज़ाहिर है अपना वेट सही नहीं कर पाते, फिर आपकी हेल्दी हैबिट्स नहीं रहती, आप वॉक नहीं करते, आप खाने का टाइम मैनेज नहीं करते, कभी जल्दी खाते हैं कभी देर से खाते हैं, तो ज़ाहिर है वो आपकी हर चीज़ को नुकसान देता है। जब आपका वेट बढ़ता है तो आप प्रो डायबिटिक होने के लिए चले जाते हैं, कभी कभी प्री डायबिटिक हो जाते हैं, फिर बाद में डायबिटिक हो जाते हैं, और ज़ाहिर है उसके बाद आप प्रोन हो जाते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, स्ट्रोक के लिए और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के लिए। और फिर ये चीज़ें जो आपके मतलब मैं आपको बताऊं कि अब ये जो हमारे पास लोग स्ट्रिंग पीते हैं, हमारे पास लोग मोटरसाइकिलों पे चलते हैं, वो पैदल चलने का रिवाज नहीं है। फिज़िकल गेम हम जब खेलते थे, अब लोग मोबाइल पे, क्रिकेट भी मोबाइल पे खेलते हैं। तो जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो ज़ाहिर है उसकी वजह से आपके सारे प्रॉब्लम्स हैं। जब आपके सारे प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम तो फिर हर चीज़ पर है, और ज़ाहिर है जब आप बेआराम रहेंगे, देर से खाएंगे, तो आपका पेट को जब रवानी नहीं मिलेगी और उसका एक्सपोजर होगा, वो भरा हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा स्टमक है वो एक लेदर बैग है और उसके अंदर स्टोर होता है खाना, और वो क्रंच करता है, उसको ग्राइंड करता है, उसको यानी उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और उससे फिर वो उसमें सारे कॉन्टेक्ट बढ़ा के उसको आगे मेटाबोलाइज होने या एब्जॉर्ब होने के लिए भेजता है। तो जब उसका टाइम है तो 4 घंटे तो हर आदमी का रुकता है खाना उधर। अब अगर आपकी ये सारे बेतरतीब होंगी चीज़ें तो उसका टाइम ज़्यादा रुकेगा। जब उसका टाइम ज़्यादा वहाँ स्टे होगा या कभी जल्दी निकल जाएगा तो उससे जो उसका कांटेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, फिर उसके जो वो जब भरा हुआ रहेगा उसके जो फ्यूम्स होंगे
और फिर लेट नाइट आपने खा के लेट गए आप, तो आपकी जो ग्रेविटी की पोजीशन हो गई, तो वो जो इसोफेगस की नाली है आपकी, जिधर कोई चौकीदार तो नहीं बैठा, कोई गेट तो नहीं लगा हुआ लोहे का, कोई गेट ताला डाल के, ज़ाहिर है वो एक सिंपल सी मस्कुलर लेयर है जो कि एक स्फिंक्टर का काम करती है और आने नहीं देती। तो वही कॉन्टेक्ट जो एसिड का होगा वो जब ज़्यादा होगा तो उसके कॉन्टेक्ट से वहाँ पे इरिटेशन शुरू होगी, फिर वो पहले मतलब यानी एरोसिव नहीं होगी, फिर वो एरोसिव जा सकती है, तो वो गर्ड पैदा कर देगी, और जब गर्ड आपको रहेगा तो फिर बेआरामी और बढ़ जाएगी, फिर आपकी नींद जो थोड़ी बहुत आती भी थी वो भी चली जाएगी, तो जो रात के कुछ पल आप आराम कर लेते थे वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो लेकिन अगर बुनियाद आप देखें तो वो जो बुनियाद में जब आप अपने वर्क लाइफ में बैलेंस रखेंगे, खानों के इंतखाब में, खाने के वक्त में, तो इस तरह वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आएंगी। और ज़ाहिर है उसका दो फ़ायदे, एक तो ये कि जब आप इस तरह अच्छे रहेंगे तो आप गैर ज़रूरी बीमारी का बर्डन इस गरीब मुल्क पर नहीं डालेंगे, और आपका हेल्थ सेक्टर जो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो अगर इस तरह के लोग हमारे पास, अब आप देखें ना कितने डायबिटिक मिलियंस में बढ़ रहे हैं हर साल, उसकी वजह ये है ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फूड पांडा, रात 2 बजे 2:30 बजे सबको के घरों में आ रहा है, मेरे भी आता है, आपके घरों में भी आता है। तो हमें इस पे आंखें खोलनी चाहिए और इसका कोई ना कोई सद्देबाब करना चाहिए, और ये कोई फरिश्ता उतर के नहीं करेगा, ये मैंने और आप नहीं करना है। हाँ, देखो मैंने तुम्हें बताया पिछले सवाल में भी कि अगर ये जब एक दफ़ा एक वो कहते हैं ना कि अगर एक, जैसे अगर आप याद करें एक हमारी टोपी अगर हो और कहीं से एक खरोच लग गया और एक धागा उसका निकल जाए, या कोई भी आप ऐसे वो स्वेटर आते थे जो पहले हमारी माएँ बुनती थी, तो वो आम सिलाइयों से बुने जाते थे, तो या कोई अच्छा रेडीमेड भी चीज़ हो, तो अगर उसका एक सिरा खुल जाए तो वो सारा आप खोलते रहते हैं और खुल के वो पूरा उधड़ जाता है, यानी फिर उसकी पोजीशन रहती ही नहीं पहली जैसी। तो देखिए ये जब एक निक लग जाता है ना किसी में, तो फिर वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हो जाती है ख़राब, और वो फिर धीरे धीरे किसी का जल्दी और किसी का बाद में, लेकिन उसे ख़राब होना होता है। तो जब आपका लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, जब आप ज़िंदगी के मामलात में एक अच्छा तवाज़ुन नहीं रखेंगे, तो फिर मैंने आपसे कहा ना कि फिर तो एक एक करके आप हर नए दिन एक नई मुसीबत में, एक नई बीमारी में, एक नए सिलसिले में गिरफ़्तार हो जाएंगे। ज़ाहिर है जब आपका नींद अच्छी नहीं होगी, आपको मैदे में तकलीफ़ रहेगी, आपकी नींद ख़राब होगी, आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी, आपके खाने के तयन और लेट लाइफ रहेगी, और आपका बैलेंस नहीं रहेगा, तो उससे आपका वेट पुट ऑन होगा। जब आपका वेट पुट ऑन होगा तो आपकी सारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, तो जब आपका सारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, जितनी भी आपकी नालियाँ हैं जो आर्टरीज़ कहलाती हैं वो नैरो होंगी, तो वो फिर अगर पेरिफेरल फुट पे हो या हाथ पे हो तो वहाँ पे वो इस्कीमिया करके, वहाँ के अल्सर्स करके एम्पुटेशन तक ले जा सकती हैं, आदमी माजूर हो सकता है। अगर यही दिल में होगा तो इस्कीमिक अटैक या हार्ट अटैक का बाइस बनेगा, अगर यही ऊपर दिमाग में हो जाएगा तो दिमाग का स्ट्रोक हो जाएगा, अगर यही रीनल में जाके हो जाएगा तो फिर रीनल फेलियर हो जाएगा। तो देखिए ना, अगर वो आपने पैदल चले, आपने अपनी सारी एनर्जी को बर्न किया, तो आपने इंजॉय भी किया, आपने उसको खुश भी रहे, वो आपके काम भी आया आपकी, तो वो सब चीज़ें आपकी, और ये एक दिन में ना ख़राब होगा तो ना एक दिन में ठीक होगा। ये तो एक ऐसी आदत है। और आप देखें कुछ लोग हैं हमारे जो बड़े मशहूर भी हैं और बड़े पाबंदी से एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आज उनकी सेहत को देख लें आप, वो इस बात का सबूत है कि जब आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब आपके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, और जब आप उस पर फिर खास साबित कदम रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है। और हमारा तो सबसे बड़ा जो हमें इसकी फ़िक्र है ज़्यादा वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क है जिसके अंदर मेजॉरिटी यूथ है। तो अगर हमारी यूथ सेहतमंद रहेगी, अगर हमारी यूथ इफ़ेक्टिव होगी, तो वो इस मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी। तो इसलिए हमें मिल के इन तमाम आदतों को अपनाना चाहिए और अपनी ख़राब चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि अगर छोड़ ना सकें तो बहुत कम कर लें। हाँ, देखिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो तो सबसे अच्छा तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में 5-6 चीज़ें हैं कि आप देखें, आप कभी बाहर जाते हैं, हमारे अमूमन शादी जाते हैं, तो हमें 6:30 के बाद फिर रात का खाना नहीं मिलता, वहाँ पर होटल 7 बजे तक बंद हो जाते हैं, और हम ये सोचें कि वो सारे अंग्रेज़ लोग हैं, हम तो उनको अय्याश समझते हैं, लेकिन देखिए
वो इतने डिसिप्लिन लोग हैं कि सुबह फजर से पहले उठे हुए होते हैं, वो एक नमाज नहीं पढ़ते हैं, कलमा नहीं पढ़ते हैं, बाकी प्रैक्टिकल मुसलमान है वो। तो वो क्या है, वो वजह ये है कि और आपने भी सुना होगा अर्ली टू बेड मेक अ मैन अर्ली, मतलब हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वो जो है ना, तो वो कि अगर आप जब जल्दी उठते हैं तो पूरा दिन आपके पास होता है। और जब आप जल्दी, तो कहते हैं कि सुबह का नाश्ता आप जो है वो बादशाहों की तरह करें। आप किसी अंग्रेज़ को नाश्ता करते हुए देखें, उसको 1.25 घंटा चाहिए। हम 5 मिनट में करते हैं नाश्ता, वो 1.25 घंटे में नाश्ता करता। और फिर जो मेरे साथ, जब भी मैं कभी होटल में रहा हूँ, तो मेरे साथ अगर कोई अंग्रेज़ होता है तो वो उठते हुए 2 फल, 1 केला और 1 सेब भी उठा लेता है, वो उसे फिर रास्ते में खाता हो जाता है। यानी हेल्दी हैबिट्स होती है, मेरा मकसद बताने का ही। फिर उसके बाद कहते हैं कि दोपहर खाना आप शहजादों की तरह खाएँ और रात का खाना जो है ना, अब आप फ़कीरों की तरह खाएँ। हम इसके रिवर्स हैं। हम सुबह का नाश्ता अमूमन करते नहीं है, ऐसी भी सारी चाय पीते, रात का खाना मंड के करते, कोशिश करते हैं कि फ़ास्ट फूड कहीं और, किसी बिरयानी किसी और दुकान पे, किसी और होटल में या किसी में खूब खाएं और फिर जाके सो जाते। तो देखिए, अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी ना, आपके खाने की हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी, फिर ये है कि आपका लेटना खाने की कितनी देर बाद है। आइडियली आपको 4 घंटे जागना चाहिए खाने के बाद। तो अगर आप 10 बजे खाना खाएंगे और आप 2 बजे तक जागेंगे सिर्फ इसलिए कि मैंने आपसे कहा है, तो फिर तो आपने अपना अच्छा टाइम तो सोने का गुजार दिया। हमारा रसूल जो थे वो कब सो जाते थे? मेरा ख्याल है 10 बजे से पहले सो जाते थे। वो ईशा की नमाज़ कभी कभी 9:30 में भी जाती है ईशा की नमाज़, तो ईशा की नमाज़ पढ़ के वो सो जाते थे। और चूँकि उनके लिए तहज्जुद भी फ़र्ज़ का दर्जा रखती थी, तो वो तहज्जुद के लिए उठते थे, फिर सोते नहीं थे। और मैं आपको बताऊँ, साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप रात 10 बजे सो जाएँ और 4 बजे उठ जाए और आप बाकी 18 घंटे सोते रहे, तो ये मैच नहीं करते। तो आप रात 10 बजे सोना शुरू करें, 4 बजे उठना शुरू करें, या इसके करीब अपनी आदत बनाएं। और खाना को 8 से पहले करें, 8 से पहले रात का खाना खाएं। उसकी वजह यह है कि जितना आप देर से खाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स कभी हल नहीं होंगे। तो हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत स्ट्रेट खाते ही नहीं लेटना चाहिए। फिर जितनी फ़ैट की चीज़ें, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है, ये सारे फिज़ी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच हैं और ये एसिड है बेसिकली, तो आपके मैदे का एसिड बढ़ा देते हैं। और जितने हमारे फ़ैट कंटेंट्स हैं, जिसमें हम रात के जिंगर चीज़ के साथ, मायोनीज़ के साथ और इस तरह के पिज़्ज़े अगर हम लेट नाइट खाते हैं, तो ये हमारे पेट से नहीं निकलते और हमारा एग्ज़िट स्लो हो जाता है और हमारा कॉन्टेक्ट विद द एसिड और उसके बढ़ जाता है और उससे हमें तकलीफ हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। और देखिए, वो एक कहावत है पुरानी, जिसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अगर एहतियात कर लें तो वो इलाज से बेहतर है। तो पहले तो आप जो है अपनी एहतियात शुरू करें, जिसमें देर से खाना छोड़ें, टाइट कपड़े पहनना छोड़ें, लेट खाने के फ़ौरन बाद लेटे नहीं, थोड़ा सा उठ के रहें। और इस तरह की फैटी थिंग्स या मीठी चीज़ें, ये आप या कोल्ड ड्रिंक्स जो है, ये आप रात में तो 100% अवॉइड करें। दिन में अच्छी तो ये कभी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे हमारा एक सोशल हमारा एक लाइकिंग है उस पर, तो हम एकदम ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जितना कम करें। दूसरी सूरत यह है कि आपको अगर इस सारे काम के बाद आपको नहीं फ़ायदा होता, तो फिर तो एक ही चीज़ है कि उसमें हमें ये करना होगा कि हम दवा पे लेकर आएँ। तो हमारे पास, मेरा अपना आइडिया यह है कि 2 दवाएँ होनी चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक है एसिड कंटेंट की ज़्यादती और दूसरा है उसकी एग्जिट की कमी। तो कोई ऐसी कम्बिनेशन इस्तेमाल करें जिसमें आप एसिड को कम करें और जो कंटेंट है उसको प्रोपेल करें कि वो जल्दी बाहर निकले। तो उसके लिए आप कोई अच्छा सा पीपीआई इस्तेमाल करें जिससे कि एसिड कंटेंट कम हो जाए, और फिर आप एक ऐसा प्रोकाइनेटिक यूज़ करें कि जिससे कि वो उसकी एक्टिविटी बढ़े और वो जो कंटेक्ट है जो अगर रुकेगा वहाँ पे और वो फिर ब्लड को बढ़ाएगा और उस वेगस को ख़राब करेगा, तो ज़ाहिर है आपने पीपीआई से उसकी एसिडिटी कम कर दी और प्रोकाइनेटिक से आपने उसको प्रोपेल कर दिया आगे, तो वो एग्जिट होकर ड्यूटेरम में आ गया। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और हम एट ए स्ट्रेच 8 से 12 हफ्ते कर सकते हैं ये काम, लेकिन इसमें भी यही बात है कि देखिए, दवाएं तो पूरी ज़िंदगी भी ली जा सकती हैं, लेकिन अगर आप एहतियात कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उसके नुकसान कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये जो गर्ड का जो एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा और वो बहुत नज़र भी आ रहा है, उसकी वजह ये होती है कि जब आपका एसिड जो है वो स्टमक में रहता है, उसका इसोफेगस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसोफेगस एक गला जहाँ ख़त्म होता है और मैदा जहाँ शुरू होता है, इसका एक पाइप है, 10 इंचेस का होता है ये।
इसकी जो नीचे की लाइनिंग है इसमें ये प्रोटेक्शन नहीं है कि ये एसिड से बचे। जब इसका कांटेक्ट एसिड के फ्यूम से, ये आपको पता है कि इस गट से जब एसिडिटी बढ़ती है और वो फ्यूम्स ऊपर आते हैं तो एस्थमेटिक कर देते हैं लोगों को, डेंटल कैरीज कर सकते हैं। तो आप सोचें ये तो ऊपर आके कर रहे हैं, वो जो एसोफेगस है वो तो उनके बगल में पड़ी है, वो तो सबसे पहले कांटेक्ट में आती है। तो उसके कांटेक्ट से यहाँ पे उसके जो सेल्स हैं वो बेसिकली चेंज हो जाते हैं, वो स्क्वामस से कोलुमनर हो जाते हैं, और अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वो बेरिड एसोफेगस बन जाती है, जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन है। और अगर उसे न ख्याल किया जाए तो वो फिर लोअर एंड का एसोफेगस का कैंसर बन जाता है, और फिर आपका खाना पीना सब बंद हो जाता है, और फिर एक बहुत बड़ा यानी उसके बहुत मसाइल हैं। तो इसलिए अगर आप इसको मजाक न समझें, अपनी आदतों को अच्छा करें, अपने खाने को बेहतर करें, और जहाँ ज़रूरत हो वो दवा का भी इस्तेमाल करें। ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नौगर्द बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है।